प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आप लोग को एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आप ज़रूर सबक हासिल करेंगे और तौबा करेंगे पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब एक लड़की ने मोबाइल में रील देखने के लिए नमाज को छोड़ दिया और अपने नमाज पढ़ती माँ को गाली देने लगी। मगर दोस्तों, उस लड़की की उस हालत में मौत हो गई। जब उस लड़की की मौत हुई तो फिर उस लड़की के साथ जो हुआ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांपने लगेगी। तो दोस्तों, इस वाक़या को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो के आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, यह वाक़या पाकिस्तान के एक छोटे सी गांव का है। उस गांव में बहुत ही नेक लोग रहा करते थे, जिसमें गरीब लोग भी थे और अमीर लोग भी थे। उसी गांव में एक बुढ़िया माँ बाप अपने एक बेटी के साथ रहा करते हैं। वह दोनों मियाँ बीवी बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान थे। हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करते थे। हर एक काम सिर्फ अल्लाह के लिए किया करते थे। गांव वाले उन दोनों मियाँ बीवी से बहुत ही तारीफ़ें किया करते थे। दोनों मियाँ बीवी कितने अच्छे लोग हैं, गरीब होकर भी अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करते हैं। मगर दोस्तों, कभी कभी औलाद माँ बाप से काफ़ी हट के हो जाते हैं। माँ बाप तो नेक होते हैं, लेकिन उनकी ही औलाद अल्लाह का नाफरमान बनकर रह जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उस गांव में जो एक नेक शख्स था, उसका नाम अब्दुल रफ़ीक मुल्तानी था और उसकी बीवी का नाम सबरून निसा था। वह दोनों मियाँ बीवी अपनी माँ है नूर बेटी के साथ रहा करती थे। बहुत ही मन तो मुरादे के बाद उसके अल्लाह पाक ने एक बेटी अदा की थी। अब्दुल रफ़ीक मुल्तानी अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी माहे नूर को पाला। उसके हर एक खुशी की खुद भूखे रहकर अपने बेटी को पेट भरे खिलाई। उनकी बेटी मानसू बहुत ही अच्छी वाली थी। वह बहुत बच्चे से जो कि बचपन से ये बहुत ही खूबसूरत थी। वह मीठी मीठी बातें करती थी। वह दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की इतनी मीठी मीठी बातें को बहुत ही खुशी से सुना करते थे। अब्दुल शरीफ मुल्तानी यह सोचते कि खुश थे कि मेरी बेटी बड़ी होकर मेरा नाम रोशन करेगी, अलीमा बनेगी और फिर इसकी तरह वक्त गुजार जाएगी। उनकी माँ हैरान होगी। बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। दिन अब्दुल शरीफ मुल्तानी जब नमाज पढ़कर घर वापस आए तो क्या देखा कि उनकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अब्दुल रफ़ीक मुल्तानी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, ए अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को, यह क्या उसने हरकत शुरू कर दिया है। इतनी छोटी सी उम्र में इकलौती बेटी होने से यह मतलब नहीं है कि यह इतना गंदी हरकत करने की। तुमको मालूम नहीं है कि हमारे खानदान में इस तरह से रिवाज नहीं है। शादी से पहले कोई किसी तरह का मेकअप नहीं करेगी। अब मेकअप करेगी भी तो शादी के बाद करेगी, सिर्फ अपने शौहर को दिखाने के लिए। क्यों इसे इस तरह के हरकतों करते करते तेजी देती समझाना होगा अपनी बेटी को। इसे आज से बाद इस तरह के मेकअप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम उसे पर्दे में नसील करो। मारे नूर अब बालिक हो गई थी। अब उस पर पर्दा फर्ज हो गया था। माहे नूर को प्यार से समझाया दो, यह पर्दा किया करे, ना कि फैशन करे। बाहर घूमने में अब अब्दुल शरीफ मुल्तानी की बीबी सबनूर निसा इस बात का बहुत ही गुस्सा आया। उसने उसकी लाडली बेटी को डांटा। उसने शौहर को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बेटी के हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अब्दुल शरीफ मुल्तानी ऊंची आवाज से कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। बेटी को डांटना चाहिए तो बेटी तरह ही हो गई हो। अगले दिन अब्दुल रफ़ीक मुल्तानी काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाने की तैयारी करने लगे। फिर जिस दिन जाने की बारी आई तो जाते वक्त अब्दुल रफ़ीक मुल्तानी अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो। बस कुछ असर के बाद फिर हम घर वापस तेरे पास लौट जाऊंगा। बस तू माँ बेटी अपना ख्याल रखना। और फिर अब्दुल रफ़ीक मुल्तानी कुछ पैसे कमाने के लिए गांव से शहर चले गए। ऐसे ही वह गुजरता गया। एक दिन माहे नूर की माँ घर का कुछ काम कर रही थी तो अचानक बेटी अपनी माँ के पास गई। कहने लगी, माँ
मुझे मोबाइल लेना लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियां कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं बिल्कुल पसंद नहीं है। वजह तेरे बाप मुझे डांटेंगे। नूरकर माहे नूर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, माँ मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे आपका मोबाइल लेकर दो। अगर मुझे मोबाइल ना मिला तो ना तो मैं कुछ खाऊंगी ना ही कुछ पीऊंगी, घर का काम भी नहीं करूंगी। अब ही कॉलेज जाऊंगी, चाहे जो मर्जी अब कर लो, मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगी। तब आप मुझे मोबाइल नहीं लेकर दोगी तो कोई काम नहीं करूंगी, मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ को उसी पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उसकी कोई और औलाद जो नहीं था, उसकी एक ही तो बेटी। फिर माए नूर की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें आगे हार हार मान लेती हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। लेकिन बेटा खुदा का वास्ता खाना खा लो। बात सुनने के माहिनूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गई और माहिनूर भी माँ के अपने शौहर अब्दुल रफ़ीक मुल्तानी को बिना बताए अपनी बेटी को नया मोबाइल खरीद कर दे दिया। अब तो जैनब बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी पूरी हो गई, नामुमकिन था, मगर ये ख्वाहिश उसकी पूरी हो गई। उसका बाप तो उसे कभी मोबाइल लेकर देता नहीं, लेकिन उसकी माँ उसकी ज़िद के आगे हार गई। और अब आगे क्या होने वाला है या आप लोग ज़रूर सुनिएगा। यह आगे बहुत ही अजीब वाक़या होने वाला है। आज आगे का पूरा मुकम्मल वाक़या आप सुनिएगा। अगर मोबाइल को डब्बा में निकाला तो उसकी माँ खुशी की खुशी पास बैठी, बोली, बेटा यह मुझे भी दिखाओ किस तरह का होता है। माहे नूर के तो फौरन ही तेवर बदल गया। कहने लगी, माँ जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है। तू कौन पढ़ी लिखी है, तू तो एक जाहिल माँ है। गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सबर अंदाज कर दिया। वह यूँ गुजरता रहा। वक्त गुजरते गया, लड़की दिन पर दिन बिगड़ती गई। मोबाइल में हर वक्त खुशी रहती थी, माँ का कहना ना मानती थी, ना कोई घर का कामकाज करती थी, नमाज अदा करती थी ना ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती थी। और जब नमाज पढ़ने लगती तो उसकी माँ को इतना बात की कोई फिक्र ना होती कि बस यह मोबाइल के गाने चलाकर सुनती रहती। उसकी माँ ने नमाज में जहन हट जाता। वह बेटी से बोलती, बेटी आवाज़ थोड़ा कम कर ले, नमाज में ध्यान भटक जाता है। आगे बेटी जवाब देती है, तू नमाज कब पढ़ रही है, तेरे कान में मेरे मोबाइल की तरफ लगे रहते हैं। माँ फिर भी सबके घूट पी गई। उसकी अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी। माहे नूर अब कैसे हरकतें कर रही है, हम तो क्या क्या नहीं सापे जाए बैठेगी कि बेटी बड़ी हो गई, कुछ हमारे लिए करेगी। लेकिन यह तो दिन पर दिन मोबाइल के चक्कर में ख़त्म करती हुई नज़र आ रही है। नमाज पढ़ती है, ना पढ़ाई करती है, ना मेरी बात मानती है। अल्लाह जाने इस लड़की के साथ जो क्या होगा। माहे नूर की माँ एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई, बेटी खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल न चलाओ, तुम आंखों ख़राब हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। बेटी मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन महानूर को मोबाइल से फुर्सत ही न कहाँ मिलती थी। उसने अपनी माँ को इतना बात सुनने पर धक्का दिया और कमरे से बाहर निकले को कहा। चिल्ला के कहने लगी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, बार बार आ जाती हो। जब मोबाइल ऑफ हो जाएगा, मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर घर का काम कर लूँगी। मगर दोस्तों, यह वक्त माहे नूर की माँ के एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यह लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है। पहले तो माहे नूर मोबाइल पर गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसे हद पार कर दी थी। कॉलेज में पढ़ती हुई कॉलेज में उसके साथ ही एक लड़का पढ़ता था, जिसके साथ माहे नूर की दोस्ती हो गई और दिन रात उसके साथ कॉल पे लगी रहती थी। माहे नूर अपने दिल उस लड़के को दे बैठी थी। वह लड़का उसे हर तरह से हरकत पर मजबूर कर दिया था। माहे नूर बात अपनी मानती जा रही थी। अब तो उसे अपनी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अपनी माँ को बर्दाश्त ही नहीं
कर पा रही थी। बस हर वक्त यह दुआ करती कि कोई ऐसा दिन आ जाए और मेरी माँ कहीं गायब हो जाए या मर जाए या इस घर से निकल जाए और उस लड़के से जी भर के बातें कर लूँ। इस तरह से दोनों 2 से 3 महीने गुजर गए। माहे नूर अपनी माँ की मुसल्सल नाफरमानी करती रहती थी, झगड़ती रहती थी। एक दिन माहे नूर जब उस लड़के को अपनी तस्वीर भेज रही थी तो माहे नूर माँ ने उसे देख लिया। उसने माहे नूर के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। बोली, क्या मैंने इसलिए तुझे मोबाइल लेकर दिया है? माहे नूर इतनी सी बात को सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक झटके से जमीन पर धक्का देकर फेंका और मारने लगी और साथ यह कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मेरी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीऊँगी और एक तू है जो मुझे जीने का कोई हक नहीं देती। ना ही कहीं तू मरती है ना मेरी जान छोड़ती है। चाहे माहे नूर अब तो नाफरमानी की सब हदें पार कर चुकी थी, बुरी तरह से मार रही थी। मगर दोस्तों, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसी दिन अचानक दरवाज़ा खुला और माहे नूर का बाप बिना बताए ही शहर से वापस आ चुका था। उसने आते ही घर में यह माहौल देखा, अपने भागकर अपनी बीवी को ज़मीन से उठाया और बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कि बोला, शर्मो हया क्या बेच कर खा गई हो तुम? इतनी हिम्मत तुम अपनी माँ को मारो। आज मैं तुम्हारा फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। अपनी ही माँ को थप्पड़ मार रही हो? माहे नूर की माँ रोते रोते अपने शौहर के सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने ही इस महसूस को मोबाइल लेकर दिया जिसकी वजह से यह लड़की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब्दुल रफ़ीक मुल्तानी कहना लगा, क्या पछता रही हो? यह सारा तुम्हारी हमदर्दी की जो नतीजा है। अब वह दोनों मियाँ बीबी इस तरह बातें कर रहे थे। बेटी पाँव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और जाते ही उसे लड़की को कॉल कर दी। उस लड़के ने आगे माहे-नूर की तसल्ली दी, माँ बाप के खिलाफ और भड़काने लगा और माहे-नूर से कहने लगा, यह तुम्हारी कैसे माँ बाप है, तुम्हें पर कैसा जुल्म करते हैं? तुझे भी तो जीने का हक है। तू अगर मुझसे बात करती है तो क्या गुनाह करती है? माहे नूर काल पर रोती जा रही थी। उस लड़के से माहे नूर का कहा, तुम्हारा बाप जो कुछ भी कमा कर लाया है, ऐसे करो सब कुछ समेट और मेरे पास आ जाओ, भाग कर शादी कर लेंगे। माहे नूर ने घर में माँ की जितनी भी जेवर और बाप की जितनी भी पैसा पड़ा था वह उठा कर लेकर रात को चुप्पे से भाग गई घर के बाहर। लड़के माहे-नूर का इंतजार कर रहा था। उसने माहे-नूर को आते देखा, जल्दी से माहे-नूर का सारा सामान पकड़ा और कहने लगा, तुम इधर रुको, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। फिर माहे-नूर रात में उस लड़के का इंतजार करती रही, लेकिन यह लड़का आया क्यों नहीं। लड़का गाड़ी का इंतजाम करने के बहाने माहे-नूर का पैसा और जेवर लेकर भाग गया। इतने में माहे-नूर वह एक ऐसा बुजुर्ग आके दिखाई दिए। वह बुजुर्ग पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? माहे-नूर रोते हुए बुजुर्ग को अपना सारा वाकया सुनाती है। बुजुर्ग ने माहे-नूर से समझाया और बोली, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो बेटी, अभी भी रात का आधे बाकी है। फजर से पहले तुम ऐसा करो, चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारी माँ बाप को भी कुछ नहीं पता चलेगा, उसकी इज्जत बच जाएगी। माहे-नूर बिल्कुल ऐसा ही किया, चुपके से अपने घर वापस आ गई। देखा तो उसके माँ बाप अभी सो रहे हैं। वह भी चुपके से आकर लेट गई। जब सुबह हुआ तो माँ ने घर से देखा तो कोई पैसा था और कोई जेवर और कोई भी कुछ नहीं था। नूर के दिल में फिर भी जरा सा रहम ना आया कि अपनी गलती के मान लूँ, अपनी अम्मी अब्बू को सब कुछ सच सच बता दूँ, लेकिन नहीं मानी। ऐसे कुछ भी नहीं किया, हरकत तो वैसे रही। फिर एक दिन ऐसा ही मासूर हुआ, माहनूर की उसी लड़के का फ़ोन आया। कहने लगा, माहे-नूर तू मुझे कुछ पैसे भेजे, ज़रूरत है, तू मुझे कुछ पैसे भेजो वरना मैं तुम्हारी भेजी हुई तस्वीर लोगों को दिखा दूंगा और तेरे बाप को भी दिखा दूंगा। तेरे बाप भी एक टक्के की इज्जत ना रह जाएगी। तुम अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझे रकम भेज दो। लेकिन माहे-नूर अपना बाप का सारा पैसा
पहले ही बर्बाद कर चुके थे, उसके पास अब पैसा देने के लिए नहीं बचा था। फिर उस लड़के ने भी बगैर सोचे समझे तमाम हदें पार कर दी। उसने माहिनूर की सारी तस्वीर उसके रिश्तेदार अपने दोस्त पर शेयर कर दिया। जब माहिनूर बाप को बेटी का यह अजीब तस्वीर देखने को मिला तो लोगों की तरह तरह की बातें, तो उसका बाप यह सब बर्दाश्त ना कर सका, सदमे में वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन मानूस तो पता नहीं फिर भी किस मिट्टी की बनी थी। बजाय गम मानने का तैयार करने से अपनी हरकतों से बिल्कुल वजह ना आई तो वह महसूस डांस के अड्डे में जाने शुरू हो गई। मगर अब उसकी लालच और बेवा माँ बेचारी बेटी को बड़ा समझा रही थी, लेकिन बेटी तो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। अब माहिनूर रात को भी लेट आना शुरू कर दिया, क्योंकि बाप का साया उसके सर पर नहीं था। क्योंकि माहिनूर यही डर रहा था कि मेरे बाप डांटेंगे। अब तो किसी का डर नहीं था, लेकिन माहिनूर और आज़ादी में घूमने फिरने लगी। उस नाफरमान मनहूस लड़की को घर की किसी भी फिक्र नहीं थी। घर में मेरी माँ की किस तरह गुजर बसर कर रही है, फिर तरह मेरी खाना पाना पूरी किस तरह कर रही है, घर का किराया के दे किस तरह दे रही है। लड़की वो हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती थी। अब तो वह अक्सर अपनी माँ को बिल्कुल नज़रअंदाज करने गई। उसकी तालीम उस कॉलेज तक हासिल, इसके बाद नहीं हुआ, तालीम भी रुक गई। और दोस्तों अगला नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरी फुल बताएंगे इसकी वाकया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट कल आएगा जो आपको पूरी फुल इसकी जानकारी समझ में आएगी।